ओम क्रीम कलिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति ट्रिपल वन इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिलीज का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कॉर्ड कट कर रहे हैं और लेसन ले रहे हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और देखिए आज की एनर्जी मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी इरिटेटिंग सी एनर्जी है, स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही है। इरिटेट हो रहा है, ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। और दूसरी चीज़ ना, हाँ, चिड़चिड़ापन है, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और मैं आज आपको कुछ क्लींजिंग का कुछ बताने वाली हूँ, क्लींजिंग का। और दूसरी और भी कुछ कमेंट्स आए हैं, उसके बारे में भी बात करना है। तो पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, गाइडेंस क्या है, आपकी क्या एनर्जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्लीं करते हैं, ओम क्लीं करते हैं, ओम क्लीं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है माँ? 6 ऑफ स्वार्ड का कार्ड क्यों आया है माँ? प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्लीं करते हैं, 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 ओम क्लीं करते हैं। ओह माय गॉड। ओके, देखिए आपके पर्सन की ऐसी सिचुएशन है ना कि आपके पर्सन का हीलिंग चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका हीलिंग चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में से छूट रही होंगी, जैसे कि जॉब हो सकता है, फाइनेंस हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, उनके जो फेक नाते हैं, फेक उनके रिलेशंस है वो छूट सकते हैं। और उनका अवेकनिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से अवेकनिंग हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट। और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में सही से, और कुछ हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा वो इरिटेट हो चुके हैं सारी चीज़ों से, इसलिए आपको भी इरिटेशन महसूस हो सकती है। देखिए मुझे अभी अभी ये क्लिक हुआ है कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेशन के एनर्जी में है तो आपको भी इरिटेशन वाला एनर्जी ऐसा महसूस हो सकता है बीच बीच में, ठीक है। तो ये सब कुछ देखिए, सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं, बस कहीं तो ऐसा निकल जाना चाहते हैं सारा सब कुछ छोड़ के, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना, उनको और भी ज़्यादा निगेटिव किया जा रहा है इस डेविल एनर्जी से, ठीक है। अगर उनके ऑरा में कुछ भी निगेटिव एनर्जीज हैं तो फेमिनाइन आपके पर्सन बहुत जितना होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा हद तक निगेटिव बनते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को नहीं पता चलता है कि और समझाने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। और देखिए अगर आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो बहुत हद तक चांस है कि आपके पर्सन पे भी किसी ने किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि इस जर्नी का ये रूल ही है। रूल मतलब कि क्या, ये डिवाइन की तरफ से ही होता है कि अगर आपका सेपरेशन होना हो तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, कोई तो रिलेटिव जैसा हो जाता दुश्मन की तरह बन जाता है कि वो आगे से आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते। क्यों? क्योंकि आपका सेपरेशन हो, अगर सेपरेशन होगा तभी तो आप एक डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, आपको कुछ सोल शॉक देने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो फेमिनिन? जैसे कि समझिए, अगर आपको कोई सोल शॉक ही नहीं मिलता है, अगर आपको कोई ऐसी परेशानी ही नहीं होती है लाइफ में, तो आप डिवाइन की तरफ क्यों मुड़ोगे, आप भगवान की तरफ क्यों मुड़ोगे, राइट। तो आपको एक सोल शॉक देने के लिए कुछ तो कारण होना चाहिए है, आपका सेपरेशन का कुछ तो रीज़न होना चाहिए है। ऐसे ही कैसे सेपरेशन होगा, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए किसी तो रिलेटिव्स को भेजा जाता है आपके लाइफ में कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करिए। फिर उस फेज में से बाहर निकलते 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 आपको डिवाइन का कुछ एहसास होता है, कुछ ऐसा अनुभव होते हैं कि आप फिर डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनसे आप दूर नहीं जा पाते हैं, इतना गहरा एहसास आपको दिया जाता है। तो फिर डिवाइन मस्कुलिन भी आपको फीके लगने लगते हैं डिवाइन के आगे, ठीक है। तो ये इस जर्नी का पार्ट ऑफ दिस जर्नी है। तो आपको इस ट्रस्ट दी प्रोसेस, ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना है। अगर आपके ऑरा में कुछ तो निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है तो बहुत हद तक चांस है कि आपके पर्सन के भी ऑरा में कुछ ना कुछ निगेटिविटी है। फ़र्क ये है कि आप यहाँ पे डे बाय डे क्लींस होते जाते हो, लेकिन आपके पर्सन नहीं होते हैं। तो आपके पर्सन को डिवाइन बहुत हद तक हेल्प करते हैं हीलिंग के लिए, लेकिन क्या है ना, आपको यहाँ से उनको कुछ फल भेजना, प्रोटेक्शन देना, ये सब कुछ करना होगा, ठीक है। या फिर किसी हीलर से आपको हील करना होगा। तो ये है कि आपके पर्सन की हीलिंग तो चल रही है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। उनको मोटिवेशन कहीं से नहीं मिल रही है, और उनका मतलब कि क्या, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है उनके लाइफ में। जैसे कि अगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं किया था ना, तो अभी उनके लाइफ में कोई उनकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है। इवन दो उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो भी अवेलेबिलिटी थी, जो जिन भी चीज़ों की, वो भी उनसे दूर हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पर्सन दूर कहीं तो चले जाना चाहते हैं, सारा सब कुछ छोड़ के आपसे भी दूर, ठीक है। इतना ज़्यादा वो हद तक वो ये हो चुके हैं। और देखते हैं क्या है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्लीं करते हैं, 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 ओम क्लीं करते हैं। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्लीं करते हैं, ओम क्लीं करते हैं, ओम क्लीं करते हैं, ओम क्लीं करते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, कर्म का पहिया। देखते हैं, इसे क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है माँ? ओम क्लीं करते हैं, ओम क्लीं करते हैं, ओम क्लीं करते हैं,
व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों आया है? ओम क्लीम काय नमः, ओम क्लीम काय नमः। हीलिंग, ओके, फेमिनाइन की हीलिंग। ओ माय गॉड, डबल कार्ड्स, ओएमजी, वाओ, ओके, ओ माय गॉड। ओके, देखिए फेमिनाइन, आपको बोला जा रहा है कि आपके फैमिली में हो सकता है कि कुछ अनबन, कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपको मिले, ठीक है? तो देखिए, कुछ तो ऐसा छोटी मोटी बातें, कुछ नोक-झोंक ऐसा मिल सकता है, आपका कर्मा हीलिंग हो सकता है, ठीक है? आपका भी कर्मा हीलिंग हो रहा है, तो आपकी हीलिंग के लिए एक पर्टिकुलर मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है ना, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं। आपकी हीलिंग के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत वक़्त दिया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे लाइफ़ में खुशियाँ क्यों नहीं आ रही है? हालाँकि मैं बहुत काम कर रही हूँ खुद पे, ठीक है? लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये आपके भाग्य में लिखा गया है कुछ चीज़ें, कि आपको इतने टाइम तक वेट करना है, इतने टाइम तक आपको जो है अपने ऊपर काम करना है, ये लिखा गया है। अभी थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ, तो देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इस कार्ड को इग्नोर कर रही थी, काफ़ी नेगेटिव कार्ड है, राइट? तो देखिए, टॉप ऑफ द डेक नेगेटिव ही कार्ड है। मतलब कि फैमिली ना बहुत खुद का हीलिंग कर के, खुद का ऑरा लॉक करके, सारी चीज़ें कर के अभी थक चुकी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? और इवन दो उनके फैमिली की भी सिचुएशन ऐसी है कि उनको ट्रिगर मिलना, उनके साथ अच्छे से बर्ताव ना होना, या फिर चीज़ें सही से नहीं जाना, या फिर फैमिली वाले लोग भी बोल रहे हैं कि क्या कर रही हो, इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती रहती हो, क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, ये सब कुछ, ठीक है? तो ये आपको फेस करना पड़ रहा होगा, और आपको डिमोटिवेट सा लग रहा होगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है, फैमिली, देखिए फैमिली के सारे कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। आपको बताया जा रहा है कि जब तक आपका डिवाइन के साथ यूनियन नहीं होता है, जब तक आपका खुद के साथ यूनियन नहीं होता है, जब आप सारी चीज़ों को अलाइन नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है फैमिली। तो आपको क्या करना होगा? आपको कीप ऑन वर्किंग के मोड पे ही रहना होगा, ठीक है? देखिए, मेरे लाइफ में भी यही चीज़ चल रही थी, मैंने बहुत खुद पर काम कर रही थी और मैं थक गई थी। एक टाइम तो ऐसा लिटरली ऐसा आ गया था ना कि मुझे बहुत रोना आ रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं इनर वर्क ही कर रही हूँ, सिर्फ यही कर रही हूँ, और मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता था कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैं गलत जा रही हूँ। हाँ, मेंटोर है, ठीक है, लेकिन देखिए, मेंटोर भी आपकी तभी तक मदद कर सकते हैं जब तक कि ईश्वर चाहता है, ठीक है? अगर ईश्वर को नहीं लगता है कि कोई मेंटोर आपको गाइड करे, और आप खुद अपने जर्नी को चलाओ, तो कोई भी मेंटोर आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? बहुत सारे मेंटोर ऐसे भी होते हैं कि स्टार्टिंग में आपको हेल्प करते हैं, देन धीरे-धीरे उनसे कट ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके भगवान, आपके इष्ट देवता ही चाहते हैं कि अभी आप अपने जर्नी को खुद से लीड करो, ठीक है? तो देखिए, आपको क्या करना है? तो मैं बोल रही थी कि मेरे लाइफ में ऐसे ही हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक चल रही थी, चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इनर वर्क ही चल रहा था, इनर वर्क ही चल रहा था, और 1 साल तक यही चलता रहा, और मैं हताश निराश होके माँ को मैंने बोला कि माँ, ये क्या चल रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करवाना चाहते हो मुझसे, और क्या कर रहे हो? देन आफ्टरवर्ड ना मैं थक गई थी, और मैंने बोला कि अब आप ही देख लीजिए अभी क्या करना है, ठीक है? मेरे से तो अभी नहीं चला जा रहा है इस जर्नी में आगे, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैं सो गई ऐसे बोल के, और मॉर्निंग में जब मैं उठी ना, तब मेरा जो मूड था और मेरा जो स्ट्रेंथ था वो डबल था, ठीक है? जैसे कि मैं चीज़ें सेम थी, लेकिन उसे लड़ने का साहस आ रहा था, और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली मैं हैंडल कर रही थी। तो देखिए, इस जर्नी में टूटना भी ज़रूरी है, इस जर्नी में भगवान के पास जाके रोना भी ज़रूरी है। भगवान को ये देखना होता है कि आप एट द एंड क्या करते हो, उन पे विश्वास करके चलते हो, उनको सरेंडर करते हो, या फिर चलते ही जाते हो, चलते ही जाते हो, चलते ही जाते हो। नहीं, आपको इस जर्नी में भगवान से बातें करनी है, कम्युनिकेशन करना है, उनको बताना है कि मेरे से नहीं हो रहा है अभी। अभी मेरी सीमा खत्म हो चुकी है, और आपके भगवान ट्रस्ट में यही सुनना चाहते हैं कि मेरे से अभी खत्म हो चुका है, अभी आप करिए। ठीक है, आप सब कुछ करिए। जब आप ये बोलते हो ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं, जैसे कि भगवान आपको स्ट्रेंथ देंगे, या फिर भगवान आपको रास्ता दिखाएँगे कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, गलत जा रहे हो। ठीक है, अभी मेरे जर्नी में देखिए, मैं जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं अपने मेंटोर से बताती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं माता रानी को बताती हूँ, ठीक है? जब मुझे ड्रीम में ऐसा मेरी मेंटोर दिखती है, तब जाके मैं मेंटोर को बताती हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ मैं माँ को ही बोलती हूँ कि माँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। तो आप अपने इष्ट भगवान से इतना कनेक्शन बढ़ाइए, इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाइए कि आपको आपके इष्ट भगवान स्वयं आके गाइड करें, ठीक है? स्वयं आके गाइड करें। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए, समझ रहे हो? तो इसलिए जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, अगर चीज़ें रॉन्ग वे में जा रही है, आपको नहीं समझ रहा है, तो सरेंडर कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि फेमिनाइन अभी ऐसा फील कर रही है ना कि बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा, ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, क्या करें, अभी इनर वर्क कर करके तो हम थक चुके हैं, अभी हम हमारे से नहीं हो रहा है। तो आप सीधा जाके भगवान को सरेंडर करिए, उनको बोलिए कि मेरा सरेंडर होना भी सरेंडर है। अभी देखिए, इससे इससे परे जाके क्या बोल सकते हैं, मेरा सरेंडर होना भी सरेंडर है, मतलब कि क्या, हमारा जो मन है ना बहुत स्टबन होता है, वो सरेंडर नहीं करता है, वो प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेगा कि कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों होगा, ये वो, ठीक है, सरेंडर के भाव में नहीं आएगा हमारा मन। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो भगवान खुद कर लेते हैं उनके मर्जी से, ठीक है, जैसे भी आप समझो, ठीक है, जिस वे में आपको सरेंडर करना आता है ना, उस वे में आपको समझाते हैं। तो इस जर्नी में सरेंडर बहुत ज़रूरी है, और ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से। नहीं तो आपको भगवान ना प्रैक्टिकल डेमो देते हैं कि देखिए, आप कितना भी प्रयास करो नहीं होने वाला है, आप कितना भी किसी का हेल्प लो नहीं होने वाला है, आप कितना भी कष्ट करो नहीं होने वाला है, और अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में हो सकता है, ठीक है, 1 सेकंड में भी हो सकता है। ये ही इस जर्नी में आपको भगवान सिखाना चाहते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा स्टबन है, जितना खुद से हैंडल करते हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते जाती है, ठीक है फेमिनाइन। तो आपको क्या करना है, बस हीलिंग करते रहना है, खुश रहना है, और जिस दिन चीज़ें आपके पास आनी है उस दिन ज़रूर आएगी, ठीक है। जो भी गाइडेंस आपके पास आता है उसे अच्छे से फॉलो करिए, दैट्स इट। वैसे भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको हताश निराश नहीं होना है, ज़रूर आपके लाइफ में सारी चीज़ें आने वाली है। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं फेमिनाइन। ये तो देखिए, ये होता है कार्ड धन, समृद्धि, लाभ, एम्बिडेंस, ठीक है, ये सब कुछ। और ये होता है द इम्प्रेस का कार्ड होता है, ये प्रेगनेंसी को शो करता है, अगर कोई यहाँ पे कंसीव करना चाहता है। या फिर ये कार्ड होता है एक कंफर्ट जोन का, ये कार्ड होता है ऐशो आराम का, जैसे कि आपके पास सारी चीज़ें होगी, कंफर्टेबली होगी, ठीक है। और ये जो कार्ड होता है, ये होता है नॉलेज का, विजडम का, ठीक है। ये कार्ड होता है सारे चक्रास एक्टिव का, ये कार्ड होता है इमोशनल स्टेबिलिटी का, प्रैक्टिकल चीज़ों की स्टेबिलिटी का, ठीक है। ये तीनों तीनों अपने आप में एक पावर पैकेज है, ठीक है। ये तीनों कार्ड्स कार्ड रीडिंग में आना इज़ नॉट अ सिंपल, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तभी तो इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी आपको दी गई है फेमिनाइन, समझ रहे हो। तो आपको खुद को ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं हो रहा है, दूसरे फेमिनाइन से हो रहा है। ये भगवान का टेस्ट है, आप कितना कर सकते हो, कितना चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, कितना आप में सहनशीलता है, सारा सब कुछ चेक होता है डियर इस जर्नी में, ठीक है। तो करते रहिए, कीप ऑन वॉकिंग, ठीक है। आपको चलते रहना है इस जर्नी में, एक ना एक दिन ज़रूर आप उस पार पहुंचोगे। देखिए ये जो कार्ड होता है ना, ये ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, देखिए इसके पहले ये कार्ड आया है, तो ज़रूर से आप उस पार पहुंचोगे और चीज़ें अच्छे से आपकी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हताश हो रही है। ये सब कुछ कर्म का पहिया आया है, इट्स मीन्स कि ये भाग्य में ही लिखा है कि आप इतना सफ़र करोगे, इतने टाइम तक सफ़र करोगे, और सारी चीज़ें डिवाइनली ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप डिवाइन पाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नहीं भूलना है। एक एक इंच एंड इंच चीज़ें आपके लाइफ में डिवाइनली ही गाइडेड होती है, डिवाइनली ही डिसाइडेड होती है, ठीक है। तो अपने आप कुछ नहीं होता है, जो भी आप वेटिंग मोड पे हो, जो भी चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ रही हैं, ये डिवाइनली डिसाइडेड है। अगर डिवाइनली ही डिसाइडेड है तो सरेंडर ही करना होगा, क्योंकि डिवाइन से ऊपर तो हम जा नहीं सकते हैं, राइट। तो बस यही। और देखते हैं क्या है फेमिनाइन। स्टक फील मत करना, क्योंकि देखिए मुझे पता है कैसे फील होता है जब हम स्टक फील करते हैं। और क्या है मम्मा बताइए प्लीज़। ओम क्लीम करके नमः, 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 ओम क्लीम करके नमः। चलाकी ओम करके आए, फिर चलाकी। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड हुआ है। ओम क्लीम करके नमः, 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 ओम क्लीम करके नमः। उफ, ओम जी, जस्टिस, ओके। ओ माय गॉड। माँ प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड, ओके 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 ओके। ओम जी, क्या 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे कार्मिक पार्टी का है ना, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्लीम करके नमः, 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 ओम क्लीम करके नमः। यस। देखिए डियर, अगर आपके फैमिली में आपके कार्मिक पर्सन है या फिर सोलमेट भी है, नो मैटर, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके के चीज़ें आई हैं। अगर आपके सोलमेट है या फिर कार्मिक है, दोनों हैं, ठीक है, और वो आपके पति, जैसे कि वो आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं, या फिर कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं होती है, आपको लगता है कि अनबन ही रहती है हमेशा घर में, तो ये एंसेस्टर कर्स है डियर आपके ऊपर, ठीक है। एंसेस्टर कर्स जिनके ऊपर होता है उनके घर में लड़ाई होती है, फाइनेंस स्टक होता है, उन्नति नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें
उलट पुलट होती है, जैसे कि हमेशा घर में ट्रिगर मिलना, झगड़े होना और हमेशा अनबन चलते रहना, खुशी का माहौल ना रहना, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके जो एंसेस्टर है वो बुरी तरीके से फंसे होते हैं किसी निगेटिव एनर्जी के चंगुल में, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप इस एंसेस्टर कर्स को जब तक काम नहीं करते हो, उसके ऊपर नहीं हटाते हो ना एंसेस्टर कर्स, तब तक चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और आपको वेटिंग पे डाल दिया जाता है। जैसे कि आपके लाइफ में कुछ भी जल्दी नहीं होगा, हर चीज़ को आपको पॉज दिया जाएगा, हर चीज़ आने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। एक मतलब बहुत चीज़ें जो है होल्ड पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि एंसेस्टर कर्स आपको रिमूव करना होगा, ठीक है फेमिनाइन। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। माता रानी की दया कृपा से मैं अभी एंसेस्टर कर्स जो है उसके ऊपर काम कर सकती हूँ, मतलब कि समाज में मैं ये सेवा दे कर सकती हूँ। तो आप अगर एंसेस्टर कर्स हटाना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि आपको जस्टिस देना होगा, इस चीज़ को एंसेस्टर कर्स को हटाना होगा, तभी जाके चीज़ें कुछ अच्छी घटित होगी, ठीक है। तो वरना आपके लाइफ में जो है कॉम्प्लिकेशन आती रहेगी, ठीक है। तो अभी हम लास्ट गाइडेंस देखते हैं, फिर देखेंगे और भी कुछ चीज़ें बतानी है। माँ प्लीज़ मुझे बताइए जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। माँ ट्विंकल 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 ओम ट्विंकल 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 ओम ट्विंकल 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 द मैजिशियन। ओके, ओ माय गॉड, ओके। देखिए डियर, अभी आपको जो है, आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है ना कि अभी आप हताश निराश हो रहे हैं और उम्मीद छोड़ रहे हैं, थोड़ा घबराहट वाली फीलिंग है कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, चीज़ों को पॉजिटिवली ही हैंडल करना है। आफ्टर ऑल चीज़ें भगवान ही हैंडल करते हैं, भगवान से ही के तरफ से चीज़ें आपकी तरफ आती है, तो सारी चीज़ों का हल है। ऐसा नहीं है कि स्टकनेस है अभी तो हमेशा रहेगी, तो आपको ऐसा डरना नहीं है, चीज़ों पे काम करते रहना है। हो सकता है कि अभी आप वेटिंग मोड पे है, किसी चीज़ को आप वेट कर रहे हैं बेसब्री से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वेट नहीं करना है, एक्शन लेना है। सरेंडर तो करना है लेकिन एक्शन ज़रूर लेना है, ठीक है। कहीं से कुछ गाइडेंस आ रहा है तो वहाँ पे वो ग्रैब करना है, ठीक है, वो गाइडेंस को फॉलो करना है, तभी ना कुछ चेंजेस होंगे। वेटिंग करने से क्या चेंज होगा? कुछ नहीं चेंज होगा, वहीं पे स्टक रहोगे, ठीक है। तो वेट नहीं करना है और हताश निराश नहीं होना है, इनर वर्क करते रहना है। किसी से हेल्प चाहिए तो हेल्प भी लेनी है, अगर खुद से नहीं हो रहा है, बहुत टाइम जा रहा है वेटिंग पीरियड में, तो किसी का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए कोई तो फैमिली यहाँ पे ऐसी है ना कि उनका फाइनेंस बुरी तरीके से स्टक है, तो बोला जा रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लक्ष्मी बंधन हो या फिर कुछ तो हो, तो इसके लिए फाइनेंस स्टक है। तो आप फाइनेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। और आपको बोला जा रहा है कि अभी खुद का चार्ज खुद लीजिए, खुद का जिम्मेदारी खुद उठाइए, कोई नहीं आएगा आपका जिम्मेदारी उठाने के लिए। अदरवाइज मेंटली प्रिपेयर रहिए कि यही फेज़ लाइफ टाइम चलने वाला है, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस यही, तो आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि अभी प्रैक्टिकल होकर आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ना कि आपको ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखना है और हताश निराश नहीं होना है। जो भी सिचुएशन है उसे फेस करना है, ठीक है। एक बार ही फेस करना है, बार बार तो नहीं फेस करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो बस यही अभी जैसे कि क्या है, जैसे कि क्या बोल रही हूँ मैं, एक बार ही फेस करना है। जैसे कि मनी हीलिंग करना है, एक बार ही करना है। एंसेस्टर कर्स रिमूव करना है, एक बार ही करना है। और कुछ भी टाइप का हीलिंग करना है, एक बार ही करना है। बार बार तो थोड़ी ना होता है, तो करना है, खुद से नहीं हो रहा है, किसी और से करना है या फिर खुद से करना है। कीप ऑन वर्किंग, ठीक है, कभी तो होगा। तो अभी हाँ, कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे कि एक फेमिनाइन है, उनका कमेंट आया था कि बोल रहे थे कि मैं किसी और के साथ अभी मूव ऑन कर रही हूँ, जैसे कि किसी और सोलमेट के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या मस्क्यूलाइन अभी नहीं आएंगे उनकी लाइफ में। तो देखिए फेमिनाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में मस्कुलाइन को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सारे कार्मिक होते हैं, ठीक है। वो सारे लोग कार्मिक होते हैं और उनका कर्मा एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है, तो वो आपके लाइफ में से ऐसे वैनिश हो जाएंगे ना जैसे कि वो थे ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मस्कुलाइन को छोड़ के आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि सारे लोग जो है वो मेरे लाइफ में हमेशा के लिए रहेंगे। ये तो आपके डिवाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम कौन आपके साथ रहना है, ठीक है। तो ये डिवाइन के ऊपर होता है। तो आप ये सोच के मत चलना कि कोई सोलमेट है वो
आपके साथ सारी उम्र रहेगा। तो मैं आपको ये नहीं प्रोवोक कर रही हूँ कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, डेफ़िनेटली आपको शादी करनी चाहिए है। अगर आपके डीएम किसी और से मैरिड हैं, तो आप भी किसी और के साथ मैरिज कर सकते हैं, ठीक है? इस जर्नी का कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि आपको डीएम के साथ ही मैरिज करनी है। ये टोटली आपकी चॉइस होती है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है फेमिनाइन कि आपको किसके साथ रहना है। अगर आपको डीएम चाहिए है तो आपको डीएम भी मिलते हैं इस जर्नी में, अगर आप अपना प्रॉपर इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, एट द एंड आपको मिलते हैं। लेकिन आपको अपने डीएम के साथ ऐसे रहना होगा कि वो मेरा शिव है, ठीक है? उसके बजाय मैं किसी और को नहीं देखूंगी। अगर आपकी इतनी कड़ी तपस्या है तो डेफिनेटली आपके शिव लौट के आपकी तरफ आते हैं, ठीक है फेमिनाइन। और अगर आप इस जर्नी में ये चाहते हैं कि मुझे डीएम नहीं चाहिए है, वो अपने लाइफ में खुश रहे, मैं अपने लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ किसी सोलमेट के साथ, तो आपको कोई ऐसा सोलमेट भी मिलता है जो कि जिसके साथ आपका गुड कर्मा जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या गुड सोलमेट रहते हुए डीएम आते हैं? तो ये आते हैं अगर आप चाहते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन डीएम, जो डीएफ होती है उनके चॉइस के ऊपर होता है। डिवाइन आपको सारी चीज़ें आपके पास ला के देते हैं और हमेशा आपके साथ ही रहेगी वो चीज़ें। लेकिन शर्त ये है कि आपको पहले इनर वर्क कंप्लीट करना होगा और अपने डिवाइन के साथ यूनियन करना होगा, क्योंकि डिवाइन मतलब आपके इष्ट देवता। जब भी आपके लाइफ में ये फेज़ आएगा ना कि सारी चीज़ों के ऊपर मुझे मेरे भगवान लगते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर मुझे मेरे इष्ट भगवान सबसे प्रिय लगते हैं, तब ये चीज़ जान लेना कि आपके इष्ट भगवान आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में कि आपके पास नहीं आएगी। सारा सब कुछ आपके पास होगा, धन होगा, समृद्धि होगी, फैमिली होगी, इवन कार्मिक लोग भी सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे और आपका फाइनेंस अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा और डीएम तक आपके पास आते हैं, खुद से आते हैं। लेकिन अगर आप अपने डिवाइन मतलब कि आपके जो इष्ट भगवान है उनसे ज़्यादा किसी और को आप वैल्यू करते हो ना, तो वो कब को डीएम क्या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि फेमिनाइन आपको डिवाइन के साथ यूनियन करने के लिए ही बनाया गया है। और क्या करना है, आप बहुत सारे फेमिनाइन बोलते हैं कि यूनियन करने से क्या करना है। देखिए, आपका कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, सोल मिशन है, उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है फेमिनाइन। आपको उसके ऊपर वर्क करना है और समाज में कुछ तो पीसफुल, कुछ तो ऐसा हीलिंग देना है, कुछ तो आपका कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, जो कि भगवान ने ऑलरेडी आपके साथ डिसाइड करके रखा है। और देखिए, क्या ये ट्विन फ्लेम पार्टनर्स को ही क्या सोल पर्पस मिलता है? तो नहीं, इस दुनिया में हर एक लोगों के लिए सोल पर्पस रखा हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उनका क्या सोल पर्पस है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? आप इतने सारे कर्मा को काट लेते हैं ऑलरेडी, इतना सारा कर्मा क्लियर करने के लिए एक किसी इंसान को पूरा जन्म चला जाता है, ठीक है? अगर आपने पास्ट लाइफ में अपना कर्मा काट लिया है ना, तो ये जन्म आपका थोड़ा अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा, लेकिन और सोल पर्पस भी आपकी तरफ जल्दी आएगा, ठीक है? या फिर आपका बहुत सारा जन्म बाकी है, तो कर्मा आपका स्लो ही चलता है, आपका अवेकनिंग भी लेट होगा। जैसे कि 50 प्लस में आपका अवेकनिंग होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तब जाके आप क्या ही सोल पर्पस करोगे और क्या ही सब कुछ करोगे। तो आप सिर्फ वहाँ पे भुगतने के लिए आए थे, आपने एक पर्टिकुलर कर्मा पार कर दिया है, एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग कर लिया है। अभी आप 50 प्लस है, तो इट्स मीन्स कि अभी आपको जो है मोक्ष की तरफ ही बढ़ना है। जैसे कि नाम जप करिए, मंत्र चांटिंग करिए, बहुत सारा भगवान का आप चैरिटी कर सकते हैं, बहुत सारी सोशल वर्किंग कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है? काफ़ी सिंपल सी जर्नी। लेकिन अगर आपका बहुत अर्ली एज एक मैच्योरिटी हुआ है, एक अवेकनिंग हुआ है, सारी चीज़ें आपको आगे से पता चल रही है, इट्स मीन्स कि आपको अभी आने वाले 25 ईयर्स सोल पर्पस करना है। और आपका सोल पर्पस हो सकता है कि बड़ा है, कुछ हीलिंग का है, या फिर समथिंग कुछ गाइड करना, लोगों को समझाना, टीचिंग करना, मेंटोर होना, कुछ तो ऐसा है कि जो समूह से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप सोल पर्पस पे काम करते हो, अपने डिवाइन से कनेक्शन बढ़ाते हो, उनके सारे कनेक्शन आपको फील होते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को बताते हो, तो इसके बदले में आपको डिवाइन वो सारी चीज़ें देता है जो आपको चाहिए है लाइफ में, ठीक है? धन दौलत समृद्धि, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। डीएम भी आते हैं सारा सब कुछ छोड़ के आपके पास, ठीक है? ये होता भी है, लेकिन शर्त ये है कि आपको क्या चाहिए है। डीएम सारा सब कुछ छोड़ के आपके पास आए, या फिर कभी कभार मिले, या फिर आपको इंपॉर्टेंस दे। अगर ये डिसाइड करके रखना है आपको डीएम के लिए कि आपको क्या चाहिए उनके साथ, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन चाहिए है, ठीक है? क्या आप किसी और के साथ शादी करके डीएम के साथ कनेक्शन में रहना चाहते हो? मैंने इनको ऐसा लगता है कि हम भी जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जिस भी चीज़ के लिए इनर वर्क करते हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है, वो चीज़ हमारी तरफ क्यों नहीं आती है, क्या रीज़न है? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपका चक्रा अलाइनमेंट होना चाहिए है, ठीक है? आपके सारे चक्रा क्या होता है, सारे चक्रा जब हील होते हैं और एक साथ अलाइंड होते हैं, तो वो डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में जाते हैं, ठीक है? जैसे कि डिवाइन यूनिवर्स है पूरा, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आपके चक्रास पूरे एक्टिव होते हैं और आप सारी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करते हैं और तब जाके कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो तुरंत आती है 3D वर्ल्ड में। अभी देखिए कोई फेमिनाइन का ऐसा होता है ना कि वो आज बोलेगी कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, और कल उसके पास आ जाती है, ठीक है? 1-2 दिन में उसके साथ आ जाती है। तो फेमिनाइन बोलती है कि अरे ये कैसे हो गया? क्योंकि जब वो हाई फ्रीक्वेंसी में रहती है ना, तो उसे चक्र अलाइनमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब फेमिनाइन अपने फ्लो में बहती है, बहुत खुश रहती है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहती है, जब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है, खुश मिजाज रहती है, और तब जाके अगर हँसते-हँसते भी कोई चीज़ बोलेगी ना कि अरे मुझे तो ना 5,000 की बहुत ज़रूरत थी, तो 2 दिन में उसके पास आ जाते हैं कहीं न कहीं से, ठीक है? ये चीज़ होती है, लेकिन शर्त ये है कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी में रहना होगा, आपके सारे चक्रास अलाइन्ड होने चाहिए, आपके सारे चक्रा हील होने चाहिए है, ठीक है? तब जाके ये चीज़ें होती हैं। अभी बहुत सारे फैमिली बोलते हैं कि हमने बहुत काम करके देखा, हमारा नहीं हो रहा है, हीलिंग नहीं हो रहा है खुद से, क्योंकि देखिए आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो सकते हैं, आपके ऑरा इतने बने नहीं है, ऑरा के लेयर्स बने नहीं है कि आप किसी निगेटिविटी को किल कर सको, उतना आपके मंत्रा चार्ज नहीं है, तो आपको कैपेबल होना होगा फेमिनाइन, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, इनर वर्क इज़ द की, ठीक है? आपको चक्रास के ऊपर काम करना होगा, आपको मंत्रा चांटिंग करना होगा, मंत्रा चार्ज करना होगा, ठीक है? मंत्रा चार्ज कैसे करते हैं, फुल मून, न्यू मून, या फिर वो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उस टाइम पे आप अपने मंत्रास को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके ऑरा के लेयर्स बनते हैं, तब जाके आप कोई चीज़ को हील कर पाते हो, और इस तरीके से आप हीलर भी बनते हो, समझ रहे हो? तो इसीलिए इस जर्नी में इनर वर्क ज़रूर करना चाहिए है। ऐसी बात नहीं है कि इस जर्नी में कुछ नहीं होता है, ज़रूर होता है, लेकिन स्टार्टिंग में इनर वर्क आपका कोई फलीफ्रुत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप अंदर से ब्लॉक्ड हैं, आपको अंदर से खुद को निखारना है, खुद को ओपन करना है, आपके चक्रास को ओपन करना है। अभी एक बात लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ, देखिए जब कोई सांप है, एक सांप है मतलब स्नेक है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, स्नेक है, वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, ठीक है? सांप एग्जाम्पल लीजिए, वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, और दूसरा स्नेक है, वो ना एसी में बैठा हुआ है, ठीक है? एसी में मस्त खा रहा है, पी रहा है, ठीक है? मस्त एन्जॉय कर रहा है, एसी में पड़ा हुआ है, ठीक है? और मतलब कि एसी के हवा में मस्त एन्जॉय कर रहा है। तो अभी कोई कोई आपसे पूछेगा कि इन दोनों में से कौन-सा सांप ज़िंदा है? तो आप क्या बोलोगे कि दोनों ही सांप ज़िंदा हैं। लेकिन जो आईसीयू में पड़ा हुआ सांप है ना, जो स्नेक आईसीयू में है ना, उसमें और जो स्नेक एसी में है, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है ना, वो अगर 1% भी अवेकन है, मतलब कि ऊपर उठी है, ठीक है, 1%, तब भी बोला जाता है कि कुंडलिनी एक्टिव है। और वही कुंडलिनी अगर 100% एक्टिव है, अलाइंड है, तो उसे बोला जाता है कि वो भी कुंडलिनी एक्टिव है, ठीक है? दोनों कुंडलिनी एक्टिव है, लेकिन फ़र्क है कि फर्स्ट कुंडलिनी जो है ना, वो आईसीयू में पड़ी है, और सेकंड कुंडलिनी जो है ना, वो एसी में एंजॉय कर रही है। जो एसी में एंजॉय कर रही है ना, वो हील है पूरी तरीके से। हील कैसे है कि आपके सारे चक्रास हील हैं, समझ रहे हो? अभी देखिए रूट चक्रा जो होता है ना, उसमें बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी होता है, तो उसे हील करना पड़ता है, ठीक है? सेकंड होता है हमारा स्वादिष्टान चक्रा, तो वहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, तो जब आपका रूट चक्रा हील होता है, तो वो फिर स्वादिष्टान हील होगा, फिर मणिपुर होगा। हार्ट चक्रा में बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस वहाँ पे स्टक होते हैं, तो वो हील होगा। थर्ड आई चक्रा, अगर ये सारे चक्रा ऊपर उठते हैं और आप कहाँ पे आके अटकते हैं पता है? हमारा थ्रोट चक्रा, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, गाली-गलौज करते हैं, और खान-पान हमारा अच्छा नहीं होता है, हम नॉन-वेज खाते हैं, और इसीलिए हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक्ड रहता है। जब ये इन सारे चक्रा पे काम होता है, तब थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, फिर उसके बाद क्राउन चक्रा होता है, और इस तरीके से आपकी सारी कुंडलिनी जो है एसी में एंजॉय करती है लास्ट में, एंड ऑफ द डे ठीक है? तब जाके जब आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हो या फिर कुछ भी हीलिंग करते हो खुद का किसी और का, तो वो जल्दी हो जाता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए सबसे पहले अगर आपको कुछ भी बनना है, मेंटोर बनना है, टैरोट रीडर बनना है, हीलर बनना है, तो खुद के चक्रास आपको इतने एक्टिव करने होंगे कि आप खुद आपको इतना गारंटी आ जाए कि मैं जो कुछ भी काम कर रही हूँ वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि दैट आपको वो सारा फील होता है अंदर से कि यहाँ पे सेंसेशन फील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है? ये सारे उसके बेस पे आप बता सकते हो कि आगे वाला बंदा क्या फील कर रहा है, ठीक है? तो बस यही ये उन लोगों के लिए था जिनका हीलिंग खुद आप कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके चक्रास के ऊपर काम करना है, आपके मंत्रास के ऊपर काम करना है, ठीक है? इस पर आप कॉन्संट्रेट करिए और पेशेंसली हैंडल करिए। सारी चीज़ें जल्दी नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? इस जर्नी में आप हैं, वही सबसे किस्मत वाली बात है। इतना जल्दी कोई ग्रो नहीं करता है इस स्पिरिचुअल जर्नी में। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए आप बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो, आपको चीज़ें पता चल रही है, महसूस हो रही है अंदर से, ठीक है? धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल नमः। जय माँ काली। और हाँ, गाइडेंस अवेलेबल है, एंसेस्टर कर्स रिमूव का अवेलेबल है,
और कोई भी क्वेश्चन है आपका, कार रीडिंग करना है, वो अवेलेबल है। आपके कोई ट्रॉमास होंगे वो हील होंगे, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम प्रेम काल के नमः। जय माता दी।